हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम अपनी सीजीएल प्री 2022 के पेपर डिस्कशन वाली सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम 3 दिसंबर 2022 को जो फोर्थ शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इस पेपर का, जो कि आपके लिए सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, देखिए आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए पहले। ठीक है, और अगर ये लेक्चर पसंद आता है, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं और ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी लेक्चर्स को आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, लेक्चर्स कुछ बेनिफिशियल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 3 दिसंबर 2022 को जो फोर्थ शिफ्ट का पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, सीजीएल प्री 2022 का। और आप कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो या तो आप, अगर आप मान लो वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू आपको इधर भी पुट करनी पड़ेगी, फिर इन चार ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन करिए इसका। तो जब मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, क्योंकि मैं गुना में 1 प्लस में कॉस ए करूंगा। चलिए मैं बता देता हूं, अंडर रूट में ही होगा। ठीक है, सारी प्रोसेस तो आपका 1 प्लस में कॉस ए, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए, ये आपको गिवन है। जब मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस में कॉस ए, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, अब देखिए क्या बन जाएगा आपका, 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में यहां बनेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, जो कि बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक, और ये होगा अंडर रूट में। अब देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा आपका ये स्क्वायर से, तो 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये बनेगा। अब देखिए दोनों के बटे में अलग अलग लिख दीजिए, 1 अपॉन में साइन ए होगा आपका कोसेक ए, प्लस में कॉस ए अपॉन में साइन ए होगा आपका कॉट ए। तो ये आपका आंसर होगा कोसेक ए प्लस में कॉट ए, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको गिवन है एक त्रिभुज एबीसी जिसका मीडियन बीई है, जो कि एसी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो मैं आपके लिए एक ट्रायंगल बना देता हूं, मान लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, बोल रहा है बीई, द मीडियन बीई एसी पर। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेते हैं इन पॉइंट्स को, ए बी और सी। ठीक है, अब बोल रहा है बीई एसी पर मीडियन है, तो मैंने ये एक मीडियन खींच दिया। मीडियन यानी कि ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि कहाँ, ई पॉइंट पर। ठीक है जी, यही बोला है ना, बीई इंटरसेक्ट एसी एट पॉइंट ई, यानी कि मिड पॉइंट पर जाके मिलेगा। ठीक है, बोल रहा है जी सेंट्रॉइड है इसका, तो मैंने सेंट्रॉइड बना लिया यहां। सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है बीजी आपका 12 है। बीजी अगर 12 है तो मुझे बताइए जी कितना होगा, 6, क्योंकि ये 2:1 में होता है हमारा, 2:1 में होता है। ठीक है, तो आपका ये 12 है, ये 6 होगा। तो आपसे पूछा है व्हाट इज दी लेंथ ऑफ बीई, तो 12 और 6 18 हो जाएगा आपका बीई की लेंथ। ठीक है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम ए। ए में देखिए कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए, यानी कि ये टोटल जोड़ना है हमें, तो मैं यहां लिख देता हूं ए, और किसके साथ में, द टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम बी, तो बी के साथ में। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको जोड़ना है, कुछ नहीं करना। 4 और 1 5, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, हासिल का 2। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 4 13 और 2 15, 154। अब आप यहाँ ऑप्शंस पर जरा ध्यान देंगे तो देखिए 77 ही होता है।
154 का आधा, इसलिए एक ही ऑप्शन, आपको यहां से आगे कुछ करना नहीं था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बी का देखिए, 8 और 14 और 20 7 27 3 30 4 34, हासिल का 3, ठीक है। 5 और 3 8 2 10 3 13 3 16 और 4 20 3 23, ठीक, ठीक है। तो यहां देखेंगे तो 77, इसका आधा, यहां देखेंगे तो 117, तो यही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एम एक्स प्लस में एन इज ए फैक्टर ऑफ। अगर आप दूसरा फैक्टर छोड़िए, अगर मैं दोनों फैक्टर्स को यही मान लेता हूं, तो मुझे बताइए एम एक्स प्लस में एन का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपका ये ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2m एक्स और n है ये, ठीक है, ये n है, n स्क्वायर 2m 2m x n, ये बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में n स्क्वायर हो गया, प्लस में 2mn x, ठीक है, तो ये बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ तो 2mn है खाली, यहाँ 2nx है, यहाँ 2mx है, 2mnx इसी में है, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर n स्क्वायर ये। तो आप वैसे भी आप चेक कर सकते थे, अगर आप 2mnx पे ही काम करेंगे तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ठीक है। मैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए बना देता हूं, मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है, तो नाम दे देते हैं ए, बी पर राइट एंगल है सी, ठीक है, ठीक है। टेन ए आपको गिवन है 5/12, अगर मैं ये एंगल टेन ए यानी कि 5/12 है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो ये 5 होगा, ये 12 होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा 13, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे साइन ए, साइन ए कितना होगा, आपको पता होना चाहिए। साइन ए, अगर ये एंगल मैं इसकी बात कर रहा हूं तो 5/में क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है, साइन ए 5/13, प्लस में साइन बी, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 लिख लीजिए, प्लस में साइन सी, अगर आप यहां देखेंगे साइन सी तो दिस अपॉन दिस होगा, यानी 12/13, ठीक। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 13, तो बनेगा आपका 13 से यानी कि 5, प्लस में 13 एकम 13, प्लस में 13 से 12, 12 13 25 और 5 30/13, ठीक, 13 दूनी 26, बचे 4/13, 2 सही 4/13 आपका आंसर होगा, ये रहा ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, आपको निकालनी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी, ये बीसी, ठीक है, स्टडी द गिवन ट्रायंगल, और आपको बीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको साइन थीटा लगाना है, क्योंकि हमें पता है एक्स की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर हमारा, ठीक है, टेन टेन लगाएंगे तो ये और ये दोनों यूज होंगे, जबकि हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, ये एक वैल्यू है इसमें, तो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन में यूज होते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर दिस अपॉन में दिस, यानी कि x अपॉन में कितना बन जाएगा 10, तो ये कटेगा 5 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा ए ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, ठीक है भाई, जब 45 की स्पीड से चलती है तो वो टाइम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाई 15 मिनट्स, द टोटल जर्नी इज। अब आप मुझे बताइए भाई, जो टोटल डिस्टेंस है वो तो आपकी फिक्स ही है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस यहाँ फिक्स है आपकी, और डिस्टेंस जब फिक्स होती है तो जो स्पीड का रेशियो होगा हमारा, उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है आपका 45/30, ठीक है, तो आपका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 30/45, यही होगा। 15 से काट लीजिए, 15 दूनी 30, 15 3 45, ठीक है। जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी हो, आपको स्पीड को नहीं काटना है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो आप देखिए हमारे हिसाब से कितना लेट है, ठीक है, हमारे हिसाब से एक लेट है, ठीक है, 1 मिनट ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा लग रही है, बट सवाल के हिसाब से 15 मिनट ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो यानी कि एक की वैल्यू 15 है। आपसे पूछिए टोटल जर्नी, तो यानी कि जहां वो फिक्स टाइम पर पहुंच रहा था वो टाइम था आपका 2, अगर एक की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मिनट, ठीक है। और
भाई आधे घंटे में, देखिए ये जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, हमें पूछिए डिस्टेंस, दूरी बराबर होती है हमारी चाल गुना में समय। चाल है हमारी 45 और समय है हमारा आधा घंटा, तो यानी कि 1/2, तो हमारा बन जाएगा 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर है, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग्स आर 1/3। तो मैंने जो टोटल सैलरी थी, टोटल इनकम थी, वो मान ली मैंने कितनी, 12। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दी टैक्स ऑन दी सैलरी ऑफ सी, सी कोई बंदा है, सी की सैलरी पर 1/4 तो टैक्स है, तो टैक्स कितना हो गया भाई इसका, 1/4 यानी कि 3। ठीक है, और कह रहा है सेविंग्स आर 1/3 ऑफ द सैलरी, तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, 1/3, तो यानी इस 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग्स, तो भाई मुझे बताइए अब उसका खर्चा कितना हो गया। भाई 12 में से 3 तो उसने टैक्स दे दिया, 9 बचा, 9 में से 4 की सेविंग कर ली, ठीक है, तो 5 बचा, तो यानी कि जो बचा हुआ वो खर्चा ही तो रहा होगा उसका, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हो गया 5। आपसे पूछ रहा है आपसे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, एक्सपेंडिचर है आपकी 5 और सेविंग है आपकी 4, तो 5:4 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु failed in science but passed in the mathematics of section B and D together। ठीक है, देखिए रेशियो बताना है किसका, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स, फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो ये रहे आपके, और वो भी बी और डी के, तो बी और डी के यानी कि 12 और 15 कितने हो गए टोटल, 27। ठीक है, रेशियो किसके साथ में, the total number of the students of section A that passed in both the subjects। देखिए सेक्शन ए आपका ये रहा और पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट ये रहे, तो यानी कि 63। ठीक है, इनका रेशियो ले लीजिए, अगर मैं 9 से काटता हूं तो 9 तिया 27 और 9 से काटता हूं तो 9 7 63, 3:7 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि ये 3:9 बिल्कुल गलत गिवन है, तो 3:7 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है एक 1200 मीटर की रेस है जिसमें बाइक ए ने बाइक बी को बीट किया 100 मीटर से। तो मैं अगर ए और बी की बात करता हूं तो भाई 1200 मीटर की रेस में ए ने बी को 1100 मीटर से हराया, इसका मतलब 100 मीटर से हराया, इसका मतलब बी तो 1100 मीटर ही चला है और ए हमारा टोटल 1200 मीटर चला है। मैं रेशियो में बात कर लेता हूं तो 12:11 आ गया इन दोनों का। ठीक है, 12:11। ठीक है, बाइक बी बीट्स बाइक सी बाई 100 मीटर इन ए रेस ऑफ 600 मीटर। अब 600 मीटर की रेस में बी ने सी को 100 मीटर से हराया है, इसका मतलब ये बी 600 चला होगा तो सी 500 चला होगा। ठीक है, तो मैं अगर रेशियो की बात करता हूं तो ये 600 चला होगा, ये 500 चला होगा, मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक है, अब इनका मैं इक्विवेलेंट रेशियो लिख देता हूं तो कितना बन जाएगा, देखिए 12×6 72, रेशियो 11×6 66, रेशियो 11×5 55। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाई 30 सेकेंड इन 720 मीटर रेस। अब रेस कितने की है, 720 मीटर की। ठीक है, हमारे हिसाब से कितने की है, 72 मीटर की। ठीक है, तो मुझे बताइए 72 की वैल्यू अगर 720 है, ठीक है, 10 गुना, तो कह रहा है भाई ए ने सी को कितने से हराया, हमारे हिसाब से 17 से। ठीक है, तो अगर 72 की वैल्यू 720 है तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170 मीटर। ठीक है, ठीक है जी, 170 मीटर समझिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। अब आप मुझे बताइए भाई, जिस जितनी डिस्टेंस से वो हारा है उसी डिस्टेंस को वो इस 30 सेकंड में कितनी चाल से कवर करेगा, वो उसकी स्पीड नहीं हो जाएगी। तो सी की जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 170, डिस्टेंस है और टाइम ले रहा है 30 सेकंड, तो 170/30 यानी कि 17/3 मीटर पर सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द इनवैलिड वोट्स ऑफ द विलेज आर टू दैट ऑफ द विलेज यू। इनवैलिड वोट्स आपकी ये रही, ठीक है। अब देखिए, ये है आपकी टोटल नंबर ऑफ द वोट्स है हंड्रेड्स में, ठीक है। अगर मैं आर की बात करता हूं तो टोटल वोट्स कितनी है, 100, और 100 में तो यानी कि ये 0, ठीक है। इसमें से कितनी वोट्स डाली गई, जो वोट डली वो 65%, ठीक है। ये परसेंटेज में है दोनों, 65%, ठीक है। ये वोट डली टोटल, ये उसमें से 65% डली, और इनमें से वैलिड वोट्स कितनी थी, 65%। अगर वैलिड 65 थी तो इनवैलिड कितनी हो जाएंगी भाई, 35%, ठीक है। तो मेरे को इनवैलिड का ही तो निकालना है रेशियो, तो यानी कि मैं इनवैलिड यानी कि 35/100, ठीक। ये आ जाएंगी आपकी आर की, ठीक। अब देखिए 4 जीरो से आपकी ये 4 जीरो कट जाएंगी, ठीक। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगी, तो आपका आया 65 इंटू में 35, यानी आर का आया आपका, आर और यू का रेशियो निकालना है ना आपको, तो ये तो आया 65 इंटू में 35, ठीक है, रेशियो यू का। और देखते हैं, देखिए यू का है आपका 40, यू का आपका टोटल कितना है 40, और 100 में तो यानी कि इधर ही लिख देता हूं, देखिए 40 और 100 में तो मैंने 2 जीरो और लिख दी। इसका पोल्ड वोट्स कितनी है, 90%, जो वोट डली 90%, ठीक है। इनमें से अगर वैलिड अगर भाई ये वैलिड वोट्स हैं, वैलिड अगर 60 थी तो इनवैलिड कितनी हो जाएंगी मेरी 40%, ठीक है। तो इसका 40%, ठीक। इसको आप सॉल्व करिए जरा, तो कितना बनेगा, देखिए आपकी 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, और 1 2 और 1 2, ठीक है। तो आपका बना 9 चौक 36 गुना में 40 इंटू में 40, ठीक है। अब देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं, तो आपका ये 40 है, ठीक है। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, और कट रहा है नहीं तो गुना करिए, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 42 और 3 45, 455 रेशियो। अब आप ऑप्शंस पे देखेंगे तो 2 में है 455, इसको भी गुना कर लीजिए, 8 6 48, हासिल का 4, 8 या 24 और 4 28, तो 455 रेशियो 228 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट सेलर है, ट्रेडर है, जो कहता है कस्टमर को कि वो अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, परंतु वो फॉल्स वेट का इस्तेमाल करके 12.5% का प्रॉफिट भी कमा लेता है। अगर वो 12.5% का प्रॉफिट कमाता है तो 12.5% का मतलब होता है मेरा 1/8, इसका मतलब वो 8 की वस्तु को 9 में बेच रहा है। हाउ मेनी ग्राम्स डज ही यूज टू वेट 1 किलोग्राम की जगह पर वो कितना बेचता है, तो भाई 9 की वैल्यू, अगर मैं टोटल 9 की वैल्यू अगर 1000 मानता हूं, ठीक है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कह सकता हूं 1000 वैल्यू मेरी 9 की है, तो मेरे को 8 की निकालनी है, तो ये बनेगा 8000 अपॉन में 9, ठीक है। भाग दीजिए, 9 8 72, बचे 8, 9 8 72, 9 8 72.8, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 एंड 7। अब आप देखेंगे तो 4 से तो ये चारों ही डिविजिबल है, ठीक है। 4 से ये वाला नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग नहीं हो रही, ये वाला नहीं है, तो ये तो 2 कट ही गए, बचे 2। अब ये 7 से है, तो 7 से देखेंगे आप तो ये क्या है, 96 7 से भाग होता है, बिल्कुल नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। दोनों का मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, दोनों का एलसीएम 80, ठीक है। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी बनेगी, ए की बनेगी 10 8 80 8, और बी की बनेगी 16 5 80 5, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटली विद ए बिगिनिंग द वर्क विद ए बिगिनिंग द वर्क, यानी ए काम की शुरुआत करता है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो देखिए भाई पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, फिर करेगा 5, तो मैं कह सकता हूं पहला दिन और दूसरा दिन, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 13 यूनिट। 2 दिन में इन्होंने कर दिया 13 यूनिट काम, हमें करना है 80 यूनिट काम, तो 13 6 78, ठीक है।
तो 2 छिक्के 12, 12 दिन तो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, बचे कितने आपके, काम बचा है 2 भाई, टोटल 80 78 हुआ है, काम बचा है 2। और ये 2 काम फिर कौन करेगा, नंबर आएगा ए का, तो 2/8। तो मैं कह सकता हूं कि 12 सही 1/4 दिनों में काम हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3। हमें पता है क्यूब का डायगोनल होता है, वो होता है √3a। ठीक है, तो √3 से √3 कटेगा, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 7। ठीक है, मेरे से पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया कितना होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a²। तो 6 इंटू में 7×7 = 49। ठीक है, 6×9 = 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, 294 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 ट्रायंगल्स मुझे गिवन है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और मेरे को गिवन है, देखिए जो ए है 1/3 ऑफ आर, अगर मैं 3 एंगल लिख लेता हूं, ए आर और एस। ठीक है, तो कह रहा है ए है 1/3 ऑफ आर है, तो मैं अगर आर को 3 मान लेता हूं तो ये 1 के बराबर होगा, और एस भी 1/3 ऑफ आर है तो ये भी 1 होगा। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड एंगल क्यू। यहां देखिए आपका लास्ट वाला क्यू है, तो यहां लास्ट वाला कितना है आर, तो एक्चुअल में आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंट है तो ये जितने जितने ये बीपी क्यू एंगल है, उतने उतने ये ए एस आर एंगल होंगे, तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू हमारे हिसाब से टोटल एंगल्स का सम 5 है, बट एक्चुअल में होता है 180। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 36×5 180 होता है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 की वैल्यू मुझसे पूछी है, तो 3 की वैल्यू आएगी 36 दिया 108 डिग्री, ये मेरे से पूछा था, ऑप्शन 1 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच वन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन। देखिए इसका अगर मैं कॉन्सेप्ट बताने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको मैं एक चीज बताता हूं, वो चीज आप याद रखिए, डायरेक्ट उसी को आपको अप्लाई करना है अगर इस बेस पर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायरेक्ट इसका, ठीक है, डायरेक्ट इसका, ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है, ये बोला गया है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं और मेरे से ये वाला रीजन पूछा है, ये ग्रीन कलर में जो मैंने शो किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे को रेडियस गिवन है ना, तो इसका जो साइडेड रीजन का जो एरिया होगा वो आपको ध्यान रखना है r²। ठीक है, 2n 2π/3 माइनस में √3/2, बस इतना चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अब देखिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो r की वैल्यू मुझे गिवन है 30। ठीक है, तो मैं यहां पुट करता हूं 30 इंटू में 30। ठीक है, इंटू में 2π/3 माइनस में √3/2। ठीक, अब देखिए कितना बनेगा, 4π माइनस में 3√3, तो यहां बन जाएगा 4π माइनस में 3√3 अपॉन में जो सी नीचे 6 आएगा उसको मैं यहाँ 5 से काट दूंगा, तो बन जाएगा आपका भाई 6 से कटेगा ये 5 बार। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 30×5 150 150। ठीक है, आप गुना कर दीजिए इनकी, तो कितना बन जाएगा आपका 15×4 = 60, यानी कि 600π माइनस में 15×3 = 45, यानी कि 450 √3। ये आपका आंसर है, देखिए 600π माइनस में 450 √3, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज ₹2400। ठीक है, विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए अगर मैं 20% का मतलब होता है मेरा, 20% का मतलब होता है मेरा 1/5। ठीक है, अगर मैं विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, अगर मेरा सीपी 5 है, ठीक है, तो मेरा एमआरपी कितना है 6। भाई अगर ये मेरा सीपी 5 है तो 5 से 1 ज्यादा एमआरपी बोला है इसने। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 6 की वैल्यू मुझे 2400 गिवन है। ठीक है, तो यानी कि कितना गुना, 400 गुना, तो इसकी सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 गुना 4×5 = 20 2000। ठीक, ये आ गया मेरा सीपी। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं।
कह रहा है इफ द चेयर इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। अब इस 2400 पर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% का डिस्काउंट क्या है, मतलब यानी कि 240 का डिस्काउंट दिया है, तो 2400 में से 200 गए तो 2200, यानी कि 2160 में बेचा है। तो ये क्या आ गया आपका एसपी 2160। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। भाई 2000 की चीज 2160 में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ आपका 160 रुपए का। ठीक है, तो 160 का प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा, 2000 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, तो आपकी 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी और 2 से कटेगा 8 बार, तो 8% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दोस्तों में शेयर करिए अपने ज्यादा से ज्यादा, और बताइए कि बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीरीज कराई जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इससे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सम बिकम्स 15,500 इन 7 ईयर्स ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। ठीक है, देखिए 7 या 21 210 क्या बन गया आपका एसआई। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट बन गया। अगर मैं इसमें 100 भी ऐड कर देता हूं तो आपकी अमाउंट बन जाएगी, तो 210 प्लस में 100 यानी कि 310 की वैल्यू आपको ये अमाउंट गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि 155,000 यानी कि ये 310 की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, 7 या 21 210 होगा। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा एसआई 7 ईयर्स के लिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 1 जीरो से 1 जीरो ये काट लीजिए, 31 से कटेगा, 31 पंजे 155 होता है 500, तो आपका 21 पंजे 105 और डबल जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 105 डबल जीरो, ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। देखिए अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट हिंदी की, तो हाईएस्ट इसमें कितना दिख रहा है आपको, 89। ठीक, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको, 88, 92 है। ठीक है, ये 92। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो देखिए ये दिख रहा है आपको 96। वाह, ठीक है, मैथ्स में सबसे ज्यादा 96। अब देखिए फिजिक्स में बात करता हूं तो सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको 88। ठीक, केमिस्ट्री की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है 94। ठीक, बायोलॉजी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको 88। ठीक, आईटी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा इधर है 98। ठीक, ठीक है, क्या पूछा, देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। तो यहां देखते हैं अमित को, अमित ने एक दो, एक से ज्यादा में, तो एक तो अमित हो गया। ठीक है, रुचि की बात करें तो ये एक में भी हाईएस्ट नहीं है। कंचन की बात करें तो एक में है केवल। ठीक है, मोर देन वन बोला है। प्रशांत की बात करें एक में भी नहीं है। मृणाल की बात करें तो एक में भी नहीं है। कुणाल की बात करें तो एक में है केवल। और दीक्षा की बात करें तो 1 2 3, एक से ज्यादा में है, तो 2 ही है आपके, 1 और 2। यही पूछा था, ऑप्शन 2, 3 हमारा आंसर होगा, 2 लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखिए आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो मैं इनकी कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए जो मुझे गिवन है। तो मैं क्या रखता हूँ, -1 और -1, और इसको मैं रख लेता हूँ, या फिर 1 1 -2 रख लीजिए। तो इसको 1 रखिए, 1 रखिए, -2 रखिए। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में वाई जेड यानी कि 2 -2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में y का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और x जेड। ठीक है, x जेड यानी कि -2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में जेड स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन में एक्स वाई, 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो ये आधा और आधा माइनस का, तो माइनस का 1 प्लस में 4, आंसर आएगा आपका 4 में से 1 गया तो 3। ऑप्शन 4 आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस में 3। अब एक्चुअल में आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, ये उसमें से 3 घटाना है, ये 3 अलग से लिखा है। ठीक है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 है। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। भाई मैं क्या करता हूं, a प्लस बी प्लस सी
का होल स्क्वायर निकालता हूं, ये क्या होता है मेरा, मैं एक बार लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, यही होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 9, प्लस में इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 8। ठीक है, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया मेरा, 25। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इसका होल स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो मेरी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरी 5। ठीक है, अब मेरे से 5 माइनस 3 ही तो पूछा है, तो यानी कि अगर मैं इधर से भी 3 घटा देता हूँ, इधर से भी 3 घटा देता हूँ, आंसर आएगा मेरा 2। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक 8 डिजिट का नंबर है ये। ठीक है, इज डिविजिबल बाई 8, देन द टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मैं लिख देता हूं, देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर अगर मेरे को यहां तीसरे नंबर पर अगर ये इवन है, तो मैं लास्ट के 2 ही चेक कर लूंगा। ठीक है, लास्ट के 2 चेक करने के लिए मेरा सबसे पहला पॉसिबल पेयर होगा वो 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 0 में बिल्कुल 8 का भाग जाएगा, आप नहीं तो 600 में देख सकते हो, तीसरा लेके 8 7 56 बचे 4, 8 5 40, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं देखूंगा 0 के साथ में 8। ठीक है, 8 से भाग देना है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर मैं देखूंगा 0 के साथ में 8 ही आएगा केवल, फिर मैं 1 लेता हूं, 1 के साथ में क्या लूंगा मैं, 1 के साथ में 16 जाएगा, यानी कि मैं 6 ले लूंगा, फिर मैं 2 लेता हूं, तो 2 के साथ में क्या आएगा मेरा, 24 जाता है, तो यानी कि 4। ठीक है, फिर मैं लेता हूं 3, 3 के साथ में 32, यानी कि 3 2। ठीक है, फिर 32 से ऊपर 40 तक कोई नहीं जाता, तो मैं 4 के साथ में लूंगा 0, फिर 4 के साथ में एक और आएगा 8, 48 जाता है। ठीक है, फिर मैं 5 लेता हूं, और 5 के साथ में मेरा 56 जाता है, तो यानी कि 6। ठीक है, फिर मैं 6 लेता हूं, तो 6 के साथ में 4। ठीक है, 7 लेता हूं, तो 72 आएगा मेरा। ठीक है, फिर मैं 8 लेता हूं, तो 0 भी आएगा, और 8 भी आएगा। ठीक है, फिर मैं 9 लेता हूं, तो 9 के साथ में आएगा मेरा 6। तो ये मेरे पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, तो आप काउंट करिए कितने हो गए। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही बताना था, 13 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विद द सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, देखिए आपको पता है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 ले लीजिए, और आर स्क्वायर। ठीक, तो आपका बनेगा कितना, ये गिवन है 308 के। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तरीके और भी हो सकते थे इस क्वेश्चन के, भाई अगर ये आपका 54 का डबल है, ठीक है, तो रेडियस आपकी 28 ही होनी थी। ठीक है, वो बाद की बात है, चलिए छोड़िए। 22 से काटिए इसको, 22 से कटेगा, 22 एकम 22, 22 चौक 88। ठीक है, और 9 से काट लीजिए, 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, और 0 5 से काट लीजिए 8 बार। ठीक है, तो मेरी आर स्क्वायर बनेगी, 14 को आप लिखिए 7 इंटू में 2। ठीक है, ये 7 लिखिए, और 8 को लिखिए 4 इंटू में 2। देखिए, अब आप आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका एक तो 7 ले लीजिए इसमें से, ठीक है, 4 में से 2 ले लीजिए, ठीक है, और इस 2 में से एक 2 ले लीजिए, तो आपकी आर की वैल्यू आएगी 7 दूनी 14 दूनी 28। ठीक, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, दी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीज्ड बाई 20%। ठीक है भाई, अगर मैं कॉस्ट शुरुआत में 100 मान लेता हूं, ठीक है, 20% से बढ़ जाती है, यानी कि 120 हो गई। ठीक है, फिर डिक्रीज हो जाती है 20% से, तो इसका 20% डिक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ प्लस 20%। ठीक है, इससे 20% डिक्रीज होने का मतलब है 12 दूनी 24 घटेगा, और 120 में से 24 जाएगा तो 96। अब कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चेंज, नेट परसेंटेज चेंज बता दीजिए भाई, 100 की चीज 96 में रह गई, तो यानी कि कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, यानी कि -4% का। ठीक है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सेट के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। देखिए, मेरी इतनी मेहनत आपको
शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, तभी मैं आपके लिए टाइमली और जल्दी जल्दी ये सारे जो पेपर्स हैं कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अलावा मैं आगे भी आपके लिए अलग से, आप कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज भी करवा दूंगा, बशर्ते कि आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक का बटन जरूर दबाइए। आप देखते हैं तो लाइक के बटन दबाने में कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए हर लेक्चर की, जो मैं भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करता हूँ उसके हर इसी सॉल्यूशन के साथ में हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। इससे आप जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।